हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th में हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत पुष्प की संरचना व भाग पढ़ा जाएगा। तो देखिए, पुष्प की संरचना व भाग में सबसे पहले इंटरेस्टेड चीज ये है कि पुष्प जो है क्या है। व्हाट इज फ्लावर, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावर। पुष्प से आप क्या समझते हैं? तो आवृत बीजी पौधे में या पुष्पी पौधे में पुष्प जो है एक जनन इकाई के रूप में कार्य करता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में कार्य करता है। किस रूप में? रिप्रोडक्टिव यूनिट, जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। और वेल डेवलप्ड बॉडी इज नोन एज फ्लावर। पूर्ण विकसित कलिका ही पुष्प होता है, या तना का रूपांतरित रूप पुष्प होता है, या प्रो का रूपांतरित रूप, या ब्रांच मॉडिफाइड फॉर्म फ्लावर होता है। तो इस जो भी कह लीजिए, या सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट कह लीजिए, पौधे का लैंगिक भाग, जनन अंग जो है पुष्प होता है। ठीक है ना, क्योंकि पुष्प में ही जनन अंग समाहित होते हैं। बच्चों, आप पौधे के पास जाते हैं तो पौधे की शाखा नहीं तोड़ते हैं, पत्ती नहीं तोड़ते हैं। यदि पुष्प लगा है तो पुष्प पर ही ध्यान जाता है, उसी को तोड़ते हैं। क्यों? कि मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट बिकॉज हैविंग द सेक्स ऑर्गन। ये पौधे का सबसे सुंदर आकर्षक भाग होता है, क्योंकि इसी में जनन अंग समाहित होते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पुष्प की संरचना तथा भाग। संरचना इसके बाद हम बता देंगे, आप फिगर में देख लेंगे अच्छे से। पुष्प के भाग। एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृत बीजी पौधों में जनन अंग, नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दो रूपों में होते हैं। तो यहाँ ये फ्लावर क्या है, अब पढ़ना है फ्लावर। फ्लावर पुष्प, तो ये पूर्ण विकसित कलिका, वेल डेवलप्ड बड, पूर्ण विकसित कलिका ही पुष्प है। और इसी को कहते हैं सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट। सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट पौधे का लैंगिक भाग है। पुष्प क्या है? पौधे का लैंगिक भाग। पौधे का लैंगिक भाग है। और अब फ्लावर जो है, पुष्प जो है, ये जनन इकाई के रूप में कार्य करता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट। पुष्प जो है जनन इकाई के रूप में। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट। पुष्प क्या है? जनन इकाई। चलिए, पुष्प के बच्चों मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं। पुष्प के कितने? दो भाग होते हैं। पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग, पुष्प के भाग। तो इसके कितने भाग होते हैं? मुख्य दो भाग होते हैं। पुष्प के मुख्य दो भाग, या इसी को चक्र कहते हैं। दो चक्र होते हैं, ठीक है ना। तो पुष्प, फ्लावर के मुख्य दो भाग। पहला जो है सहायक चक्र। क्या है? सहायक चक्र, एसेसरी पार्ट। सहायक चक्र ये 3 रूपों में होते हैं। कितने रूपों में? 3 रूपों में।
काइलिक्स, करोला और पेरियंथ। काइलिक्स को बाह्य दल कहते हैं, करोला को दल कहते हैं, पेरियंथ को परिदल पुंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल। और इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज, इसको दल पुंज, और इसको परिदल पुंज, परिदल पुंज। इसकी इकाई सेपल, इसकी इकाई पेटल और इसकी इकाई टेपल। सेपल, पेटल, टेपल। बच्चों ये सहायक चक्र रहा। पुष्प के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में उसके संरचना में ये भाग लेते हैं, जिसको सहायक चक्र कहते हैं। उसके संरचना में सहायता करते हैं। बाह्य दल जिसको काइलिक्स कहते हैं, दल पुंज जिसको करोला कहते हैं, और परिदल पुंज जिसको पेरियंथ कहते हैं। बाह्य दल की इकाई सेपल होती है, दल पुंज की इकाई पेटल होती है, और परिदल पुंज की इकाई टेपल। याद रखिए, सेपल, पेटल और टेपल। अब चलते हैं आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र, इसको नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी। आवश्यक चक्र जिसको सेक्स ऑर्गन, इसमें क्या समाहित होते हैं? इसको, इसमें सेक्स ऑर्गन्स, इसमें जनन अंग समाहित होते हैं। क्या होते हैं? जननांग होते हैं, जननांग होते हैं। आवश्यक चक्र में बच्चों जनन अंग होते हैं। तो पुष्प, फ्लावर क्या है बता दिया गया कि पुष्प वेल डेवलप बड है, पूर्ण विकसित कलिका है, सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट है, पौधे का लैंगिक भाग है, और क्या है? फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट। पुष्प जनन इकाई के रूप में है, ठीक है ना। और पुष्प मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट है, प्रो का रूपांतरित रूप है, ठीक है ना। तो या वेल डेवलप मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ब्रांच है, शाखा का रूपांतरित रूप है। अब पुष्प के मुख्य कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, सहायक चक्र एसेसरी पार्ट, सहायक चक्र एसेसरी पार्ट, और ये आवश्यक चक्र नेसेसरी पार्ट। सहायक चक्र जो ये एसेसरी पार्ट है, इसके मुख्य 3 भाग हैं, काइलिक्स, करोला, पेरियंथ। काइलिक्स को बाह्य दल पुंज, करोला को दल पुंज, और पेरियंथ को परिदल पुंज कहते हैं। बच्चों इन तीनों की इकाई बाह्य दल पुंज की सेपल, दल पुंज की पेटल और परिदल पुंज की टेपल। ये पौधे पुष्प के सबसे बाहरी जो भाग होता है ग्रीन कलर, वो बाह्य दल पुंज जिसकी इकाई सेपल होती है, एक, ठीक है ना, सेपल। और दल पुंज उसके अंदर जो कलर भाग होता है पीला, हर लाल रंग का, उसको करोला दल पुंज जिसकी इकाई पेटल कहते हैं। और परिदल पुंज, परिदल पुंज इसकी इकाई जो है टेपल होती है। कुछ पौधों में बाह्य दल पुंज और दल पुंज नहीं पाए जाते हैं, उन दोनों के जगह सामूहिक रूप से दोनों का मिला हुआ रूप एक होता है, जिसको परिदल पुंज पेरियंथ कहते हैं, और उसकी इकाई टेपल होती है। क्या होती है? टेपल होती है। इस तरह से आप सहायक चक्र पढ़ लिए। और पुष्प के जो आवश्यक चक्र नेसेसरी पार्ट और इसको सेक्स ऑर्गन, जननांग इसमें समाहित होते हैं। आवश्यक चक्र में क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जननांग होते हैं, जनन अंग होते हैं। इसको हम लोग अब आगे के क्रम में पढ़ रहे हैं। हाँ बच्चों, अब पुष्प के सहायक चक्र हम लोग पढ़ लिए, आवश्यक चक्र की चर्चा करेंगे। पुष्प के आवश्यक चक्र नेसेसरी पार्ट जो है, इसको सेक्स, इसमें सेक्स ऑर्गन जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं? जनन अंग। और पुष्पी पौधों में जनन अंग बच्चों 2 रूपों में होते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो सबसे पहले मेल सेक्स ऑर्गन,
मेल सेक्स ऑर्गन, नर जनन, नर जनन अंग। पुष्प में नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। इंग्लिश में इसको एंडोसियम, जिसकी इकाई पुंकेसर, जिसकी इकाई पुंकेसर होती है बच्चों, स्टेमेन, पुंकेसर। और इस पुंकेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का फुला हुआ भाग पराग कोश, पराग कोश, एंथर। और जहां दोनों जुड़े होते हैं उसको पुतंत, योज, कनेक्टिंग। और पुतंत, फिलामेंट, फिलामेंट। जैसे इसको हम लोग इस रूप में जान लें, ये भाग, ये पुंकेसर की संरचना है, ये पुंकेसर की संरचना है। ये ऊपर का फुला हुआ भाग परागकोश, और ये नीचे का पुतंत, डंठल वाला भाग क्या है? पुतंत है। और दोनों जहां जुड़े हैं उसी को योज, कनेक्टिंग कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन, नर जनन अंग, मेल सेक्स ऑर्गन, उसमें जो नर जनन अंग होता है उसको पुमंग, एंडोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। जिसकी इकाई पुंकेसर, स्टेमेन होती है, स्टेमेन, पुंकेसर। ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंडोसियम। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। पुमंग किसे कहते हैं? इस पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंडोसियम। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। और पुंकेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। देख रहे हैं स्टेमेन, सबसे ऊपर का फुला हुआ भाग पराग कोश होता है, जिसको एंथर कहते हैं। नीचे का जो भाग होता है पुतंत, फिलामेंट होता है। और दोनों जहां जुड़ते हैं उसको योज, कनेक्टिंग कहते हैं। और इसमें सबसे मुख्य भाग पराग कोश होता है। क्या होता है? पराग कोश, क्योंकि उसे में पराग मातृ कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? पीएमसी, पीएमसी, पालन मदर सेल, पराग मातृ कोशिकाएं। और जिसके अर्धसूत्री विभाजन से परागकण बनता है बच्चों। ये इसी में क्या पाया जाता है? पीएमसी पाई जाती है। ध्यान दीजिए, इसकी सेल पीएमसी, इसमें जो सेल्स होती हैं पीएमसी, इसकी सेल्स होती हैं, जिसमें ये 2n होता है। और इसी के आरडी, आरडी अर्धसूत्री विभाजन से पालन ग्रेन, परागकण, परागकण बनते हैं। अब परागकण बच्चों परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। परागकणों का अंकुरण होता है और अंकुरण के फलस्वरूप नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन, नर जनन का मुख्य उद्देश्य है नर युग्मक का निर्माण करना। अब चलिए चलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन बच्चों। क्या है? मादा जनन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मादा जनन, जनन अंग। ये मादा जनन अंग, इसको गाइनीशियम कहते हैं। जायांग क्या कहते हैं? जायांग। गाइनीशियम। और इस जायांग की इकाई क्या होती है? अंडक, अंडक। और इसको कहते हैं कार्पेल। और अंडक के बच्चों कितने भाग होते हैं? 3 इसके भी भाग होते हैं। कितने भाग? 3। ओवरी, अंडाशय, अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं। और स्टाइल,
वर्तिका, वर्तिका स्टाइल, और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टिग्मा। ये इसके भी 3 भाग हैं। इसके क्या है? 3 भाग हैं। इसके 3 भाग हैं वर्तिकाग्र। अब देखिए इसमें एक प्रारूपिक ये नीचे का जो भाग है ये थैलमस है, पुष्पासन, और ये फूला हुआ भाग ओवरी है। ये क्या है? ओवरी बच्चों, यही अंडाशय है, यही ओवरी है। इसमें क्या है? ओवरी। ये अंडाशय है, ये अंडाशय का काम करता है। किसका? ये अंडाशय है। और ये जो पतला वाला भाग है ये वर्तिका स्टाइल है, और ऊपर का ये भाग जो है स्टिग्मा है। इसी पर परागकण जो है, ये पराग कोश की पराग मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से जो परागकण बनते हैं, परागण क्रिया में बच्चों मादा जननांग जायांग की इकाई अंडक के वर्तिकाग्र पर आके चिपक जाते हैं, तो कहते हैं कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग नर जनन अंग और मादा जनन अंग, पुमंग और जायांग के बारे में जाने। पुमंग की इकाई पुंकेसर और जायांग की इकाई अंडक, ग्रुप ऑफ कार्पेली नोन एज गैनीशियम। अंडकों के समूह को जायांग कहते हैं, और अंडक के मुख्य 3 ही भाग होते हैं। ये देख रहे हैं ऊपर का चपटा भाग वर्तिकाग्र स्टिग्मा, ये नलिकाकार पतला भाग ये वर्तिका स्टाइल, और नीचे का फूला हुआ भाग ओवरी अंडाशय कहलाता है। और पुष्प जिस पर टिका रहता है इसी को पुष्पासन थैलमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलमस पुष्पासन कहते हैं। आपके बैठने का जैसे आसन होता है तो पुष्प के बैठने का आसन बच्चों ये नीचे वाला भाग ये वृंत है, और ये क्या है? पुष्पासन, पुष्पासन थैलमस, पुष्पासन। तो पुष्प के ये भाग हो गए, नर जनन अंग और मादा जनन अंग, और इनकी इकाइयां नर जनन अंग से नर युग्मक, परागण के पश्चात परागकणों के अंकुरण से, और मादा जनन अंग अंडाशय में अंडक का निर्माण होता है। और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे परागण और निषेचन, और निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन क्या क्या होते हैं अगले वीडियो में बच्चों। अब इसमें थोड़ा फिगर है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसको हम दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, उसको ध्यान से देख लेंगे। चलिए रुक दी बच्चों, फिगर में ध्यान से देखें आप। पुष्प की संरचना एक अनुदैर्घ्य काट है पुष्प का, तो सबसे नीचे का जो डंठल वाला भाग है वृंत या थैलमस जो है, इसके ऊपर एक पत्ती जैसी संरचना जिसको बाह्यदल कैलिक्स, जिसकी इकाई आपको हम सेपल बताए हैं। उसके बाद जो बड़ी सी फ्लावरिंग स्टेज है कलरफुल, उसको कहते हैं दल पुंज, करोला जिसकी इकाई पेटल होती है। और कुछ पौधों में बाह्यदल और दल नहीं होते हैं, उनकी जगह एक विशेष संरचना जिसको परिदल पुंज, जिसकी इकाई टेपल होती है। इधर देखिए पुष्प में नीचे की तरफ जो फूला हुआ भाग है ओवरियो अंडाशय है। क्या है? ओवरी अंडाशय है, और अंडाशय बीच में पतला भाग जिसको वर्तिका स्टाइल, और ऊपर का चौड़ा मुग्धाकार भाग वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहलाता है। और यही अंडाशय के निचली भाग से देख रहे हैं कि पुंकेसर निकले हुए हैं, और इसके ऊपर फूला हुआ भाग क्या है? परागकोश है, और नीचे का डंठल वाला भाग पुतंतु है। इसकी सामूहिक संरचना को पुंकेसर कहते हैं। इस तरह से पुंकेसर पुष्प में नर जनन अंग
का भाग है पुमंग की इकाई, और अंडाशय जो है ये मादा जनन अंग का मुख्य भाग है। अंडाशय वर्तिकाग्र को मिलाकर जायांग कहते हैं। तो पुष्प में देख लिया स्पष्ट रूप से, अंडाशय के अंदर ये अंडाणु ओवम हैं बनते हैं जो मादा युग्मक के तरह कार्य करते हैं। उधर नर युग्मक परागकण के अंकुरण से निर्मित हो जाता है, निषेचन क्रिया संपन्न होती है। तो आगे की स्टेज में हम लोग परागण पढ़ेंगे, फिर परागण के प्रकार पढ़ेंगे, विधियां पढ़ेंगे, फिर निषेचन पढ़ेंगे और पुनः निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। तो बच्चों फिगर को ध्यान से देख लीजिए, पुष्प के भाग भी देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको अच्छे से देखिए। थैंक यू।